वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में परिवार में ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, एक्सीडेंट क्यों होता है, आगजनी इत्यादि की घटना क्यों होती है, फ्रैक्चर क्यों होता है, बार बार हम दुर्घटनाग्रस्त क्यों होते हैं। इस पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और इसके संदर्भ में आज हम आपको बताने वाले हैं और इसका उपाय भी हम आपको आज ही बताएंगे साथ। बस आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। इससे पहले कि मैं उस बात की चर्चा करूं, आपसे हमारा एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए और ताकि इस प्रकार की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में हम साझा करें आप लोगों के यहाँ निरंतर पहुँचती रहे। और भी बहुत सारे वीडियोस हमने आपके लिए लाभप्रद बनाए हुए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अंदर जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनका अक्षरशः पालन करते हुए अपने जीवन को सुख समृद्धि खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, आखिर वजह क्या है कि आपके परिवार में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। परिवार का कोई न कोई सदस्य दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है। आपके परिवार में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, आकस्मिक घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा हो रहा है। बार बार एक सदस्य ठीक हो रहा है तो पता चला दूसरे सदस्य के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं और आप तंग आ चुके हैं अपने इस जीवन से। आप हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारे ही परिवार में या हम लोगों के साथ ही ऐसी घटना क्यों घटित हो रही है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि परिवार में अगर एक्सीडेंटल घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, या आप ऊंचाई से गिर जा रहे हैं, या अपने घर में ही लड़खड़ा करके गिर जा रहे हैं, आपका फ्रैक्चर हो जा रहा है, या ऐसी जगह आपको चोट लग जा रही है कि आपके ब्लड का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए मैं संपूर्ण रूप से जिम्मेदार शनि और मंगल को मानता हूँ। हालांकि और भी ग्रह हैं जो एक्सीडेंट के कारक हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं, बुरे भाव में चले जाएं, फंस जाएं, नीच के हो जाएं तो दुर्घटना करवाते हैं, लेकिन उनकी दुर्घटनाओं में इतनी तीव्रता नहीं होती। बहुत कम ही ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है जब वो एक्टिव होते हैं दुर्घटनाओं को लेकर के, अन्यथा प्रायः वो अच्छे परिणाम ही देते हैं। राहु केतु को भी दुर्घटनाओं का कारक माना गया है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो शनि और मंगल हैं ये ज्यादा जिम्मेदार हैं दुर्घटनाओं को लेकर के। जैसे परिवार में आगजनी हो जाए या परिवार में किसी को ऐसी चोट लगे उसका ब्लड ज्यादा निकले, परिवार में फ्रैक्चर हो जाए, तो इन सारी चीजों के जिम्मेदार शनि और मंगल होते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं इन्हीं लोगों के योगों और दुर्योगों के कारण होती। तो अगर आपके परिवार में बार बार दुर्घटनाएं हो रही, आगजनी की घटना हो रही, फ्रैक्चर हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, ब्लड का नुकसान हो रहा है, तो फिर आपको अपने शनि और मंगल को सही कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि शनि और मंगल जब एक साथ आते हैं तो कुंडली की भाषा में इसे विस्फोटक योग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में
आपके लिए परम आवश्यक है कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास चले जाइए और उससे उचित सलाह ले लीजिए और चेक करवा लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि और मंगल की क्या स्थिति है, और उसके आधार पर आप उपाय कर लीजिए। आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपके परिवार में आकस्मिक रूप से होने वाली ये जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं, ये बहुत जल्दी ही नियंत्रित हो जाएंगी। आप पूर्ण रूप से इस पर नियंत्रण पालेंगे और आपके परिवार से घटनाएं, दुर्घटनाएं, आगजनी इत्यादि की जो घटनाएं हैं, ये खत्म हो जाएंगी। आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लीजिए, मंगल की स्थिति को चेक करिए, शनि की स्थिति को चेक करिए। यदि आपकी कुंडली में ये शुभ ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं, अस्तमृत या वृद्ध हैं, तो सबसे पहले तो आंख मूंद करके आप इनके रत्न को धारण करिए, क्योंकि इनको बलाबल देना आवश्यक है। मंगल कमजोर हो जाता है, अस्त या मृत का हो जाता है, तो भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल घटनाएं होती हैं, और मंगल के द्वारा होने वाली एक्सीडेंटल घटनाओं में प्राण के जाने का संकट रहता है, जानलेवा संकट रहता है, ब्लड का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। वहीं पर शनि के द्वारा जो एक्सीडेंटल घटनाएं होती हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षति आपकी अस्थियों, आपको हड्डियों को पहुंचती है। फ्रैक्चर देना शनि का काम होता है। जो आपके शरीर में फ्रैक्चर होता है वो शनि की ही वजह से होता है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपकी कुंडली में कहीं शनि या मंगल खराब तो नहीं है। अगर शनि और मंगल खराब हैं तो ये मान के चलिए ये एक्सीडेंट, आगजनी इत्यादि की जो घटनाएं हैं वो कभी आपके घर का पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये निरंतर घटित होती रहेंगी। इसके लिए किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लेकर के यदि शनि और मंगल आपकी कुंडली में योग कारक हैं और शुभ हैं तो आप इनके रत्न को धारण करेंगे। अब एक साथ तो दोनों रत्न आप धारण नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी कुंडली जिस लग्न की हो उसमें मंगल योग कारक है तो मंगल के रत्न को धारण करिए और शनि के लिए उपाय कर लीजिए। और यदि आपकी कुंडली शनि प्रधान कुंडली है, वहाँ पर शनि योग कारक हैं, तो आप शनि के रत्न नीलम को धारण कर लीजिए। और यदि मंगल प्रधान कुंडली है तो फिर आप मंगल के रत्न मूंगा को धारण करके इनको बलवान कर लीजिए। क्योंकि जब भी ये अस्त मृत या निर्बल अवस्था में रहेंगे तो ये आपको एक्सीडेंट करवाएंगे ही करवाएंगे। आप कितना भी सावधान रहें, कहीं न कहीं आप दुर्घटनाओं के शिकार होकर ही रहेंगे। इसके अलावा यदि ये पीड़ित हैं, नीच के हैं, छठे अठे बराह में हैं, बुरे भाव में हैं, तब तो जाहिर सी बात है ये आपके साथ घटनाओं को करवाएंगे ही, दुर्घटनाएं आपके साथ होंगी। तो फिर ऐसे में आपको इनका जप, दान, पूजा पाठ करना चाहिए और अपने आप को कर्म और सत्कर्म से जोड़ करके रखना चाहिए। और बड़ी विचित्र बात है, बड़े अच्छी बात भी है कि शनि और मंगल का जो उपाय है एक ही द्वार से होकर जाता है और वो हैं बजरंगबली हनुमान जी महाराज। आप हनुमान जी के शरण में रहिए। अगर आपके परिवार में एक्सीडेंटल घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो फिर आप कुछ मत करिए, हनुमान जी की शरण में चले जाइए। यदि मंगल प्रधान कुंडली है, मंगल निर्बल है, तब तो मूंगा धारण कर लीजिए। शनि प्रधान कुंडली है तब तो शनि के लिए नीलम धारण कर लीजिए। और शनि प्रधान कुंडली है, शनि का नीलम धारण करिए, मंगल का उपाय कर लीजिए। और मंगल प्रधान कुंडली है तो मंगल का मूंगा धारण कर लीजिए, शनि का उपाय कर लीजिए। लेकिन अगर पीड़ित अवस्था में है, चाहे शनि हो या मंगल हो, तो अब इनको कैसे आप सही करेंगे, कैसे शुभ करेंगे, कैसे इनको बलाबल देंगे, कैसे आप इनकी प्रसन्नता लेंगे? तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका उपाय करना पड़ेगा। तो सबसे तो पहला उपाय है जो एक रामबाण है, अद्भुत उपाय है, अलौकिक उपाय है, चमत्कारिक उपाय है कि आप हनुमान जी की शरण में रहिए, मंगलवार का व्रत करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और
संभव हो सके तो प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करिए। ओम प्राम प्रीम प्रौ सह शनिश्चराय नमः का एक माला जाप करिए। ओम क्राम क्रीम क्रौ सह भौमाय नमः का एक माला जाप करिए। शनि के लिए छाया दान करिए और मंगल के लिए मसूर की दाल का दान करिए। ये सारे उपाय यदि आप करते हैं तो ये तय मान करके चलिए कि आप जो अपने परिवार में आकस्मिक दुर्घटनाओं से बहुत ज़्यादा व्यथित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके परिवार से जो दुर्घटनाजन्य घटनाएं हैं, चाहे वो आगजनी को लेकर के हो, चाहे एक्सीडेंट को लेकर के हो, या किसी और भी प्रकार की दुर्घटना को लेकर के हो, उससे आपको राहत मिलेगी। आपका जीवन एक्सीडेंट दुर्घटना से मुक्त हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, आपका कल्याण होगा। तो आशा करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को सुनने के बाद जो इसमें उपाय बताएंगे गए हैं, उन उपायों का अक्षरशः पालन करते हुए आप अपने जन्म कुंडली में आप अपने इन ग्रहों को मजबूत और बलवान और शुभ करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास उनकी अपनी खुद की कुंडली नहीं है, तो वो जान नहीं पाते हैं कि अब हम क्या करें, हमको कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, बावजूद इसके क्योंकि घटनाएं तो आपके घर में घट ही रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना हो रही है, तो जो उपाय हमने बताया है, आप आंख मूंद करके हनुमान जी के शरण में रहिए। हनुमान जी का मंगलवार का व्रत करिए, पूजा पाठ करिए। महिला हैं, कार्तिकेय भगवान का व्रत करिए। और शनिवार के दिन जो है पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए, जल दीजिए, शनि भगवान की आराधना करिए। ओम प्राम प्रीम प्रौ सह शनिश्चराय नमः का एक माला जाप करिए। और प्रत्येक दिन ओम क्राम क्रीम क्रौ सह भौमाय नमः का एक माला जाप करिए। तो ये सारे उपाय जब आप करेंगे, भले ही आपको आपकी कुंडली के बारे में जानकारी ना हो कि आपकी लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है, लेकिन घटनाओं के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए जो हमने उपाय बताया है उसको आप करिए। ये तय मान करके चलिए कि आपके परिवार में ये जो होने वाली आकस्मिक घटनाएं हैं, ये बहुत जल्द ही इन पर नियंत्रण होगा और आपका जीवन सुखी और संपन्न होगा। आशा करते हैं कि आप हमारी इन बातों का अनुसरण करेंगे और स्वयं को भी और अपने परिवार को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।